दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आनंद सहस्रबुद्धे आप सभी का तनिष्क नागपुर द्वारा आयोजित प्रकाश पर्व परंपराओं का गर्व इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर रमा गोलवलकर जी। तनिष्क द्वारा आयोजित प्रकाश पर्व परंपराओं का गर्व इस कार्यक्रम में रमा जी तनिष्क के सम्माननीय ग्राहकों के दीपावली संबंधित प्रश्नों के और शंकाओं के समाधान करने का प्रयत्न करेंगी। रमा जी ने पुणे विश्वविद्यालय से मीडिया एंड कम्युनिकेशन विषय में पीएचडी प्राप्त की है। उसी प्रकार उनका भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का गहरा अध्ययन है। इसमें रूढ़ी परंपरा और इसी के साथ मूर्ति कला, चित्रकला, इसका भी उन्होंने संशोधन किया है। चलो हम दिवाली की जानकारी उनसे लेते हैं। रमा जी, साधारण तौर पे जो भी त्योहार होते हैं वो कोई एक दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दिवाली का पर्व करीब 6 दिन तक चलता है। तो इसका क्या कारण है? आनंद जी, आपके प्रश्न का उत्तर हमको विष्णु संबंधी जितने भी पुराण हमारे भारत देश में लिखे गए हैं वहाँ थोड़े से संदर्भ ढूंढने पड़ते हैं। वहाँ एक कथा हमेशा हमको मिलती है और उस कथा का नाम है समुद्र मंथन। देव और दानवों में बहुत बार युद्ध हुआ। अब उसमें अक्सर दानव ही जीता करते थे। कारण यही था कि उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या थी। और इस विद्या की खासियत यह है कि किसी भी मृत व्यक्ति को वो जीवित कर सकती है। तो जितने भी दानव युद्ध में मारे जाते थे उनको शुक्राचार्य जी फिर से जीवित कर देते थे। तो आखिरी बार जब देव हार के हताश होके बैठे थे और फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, फिर वो भगवान श्री विष्णु के पास गए और कहा कि भाई ये संजीवनी विद्या का कोई तोड़ ढूंढिए, तभी हम जीत सकेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपको समुद्र मंथन करना होगा। जिस क्षीर सागर में मैं सोया हुआ हूँ उसका मंथन आपने किया तो आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त थी, और वो शर्त थी है कि जो दानव है जिनके साथ आप हमेशा झगड़ा करते हो, युद्ध करते हो, वो भी इस खेल में शामिल हो। तो दोनों देवों और दानवों ने ये बात मान ली और हुआ ये कि समुद्र मंथन करने के लिए मंथनी की जरूरत थी। तो उसके लिए मेरू पर्वत को मनाया गया और जो रस्सी लगती है मंथनी को मथने के लिए, वो रस्सी की भूमिका के लिए वासुकी नाम के बहुत बड़े नाग थे, उनको कहा गया। और ये सारा समुद्र मंथन का खेल शुरू हुआ। उसमें से सबसे पहले कुछ निकला होगा तो वो है हलाहल विष। उसे कालकूट भी कहा जाता है। और वो होने के बाद फिर ये प्रसंग बहुत सालों तक चला और कहा यह जाता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। तो ये दिवाली जो है उसमें 3 दिन 3 अलग अलग रत्न निकले और बाकी 3 दिन भारतीय सभ्यता में जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रसंग घटे वो इन बाकी के 3 दिनों में घटे। इसीलिए 6 दिन दिवाली मनाई जाती है। अच्छा। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो त्योहार है वो एक किस्म से भूतकाल में घटित घटनाओं की एनिवर्सरी है। हम उनको याद करते हैं। जी हाँ। और ऐसा हुआ है कि लगातार 6 दिनों में कोई ना कोई घटना घटी, तो इसलिए ये 6 दिनों का पर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब मैं तनिष्क की एक सम्माननीय ग्राहक श्रीमती सुरेखा छोटे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल प्रस्तुत करें। हमारे देश में हम लोग दिवाली का त्यौहार बहुत दिल से और खुशी से मनाते हैं। तो ये 6 दिन का त्यौहार होता है, दिवाली होती है। तो इसका पर्व वसु बारस से शुरुआत होता है। तो इस दिन की गोवत्स धेनु से क्यों पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व है? कल हमने गोवत्स द्वादशी यानी आश्विन कृष्ण द्वादशी के दिन गोवत्स पूजा करने के बाद दिवाली के पर्व की शुरुआत की। गाय और गाय के वंशजों का हमारे भारतीय सभ्यता में एक अनन्य साधारण महत्व है।
सोचने की बात यह है कि इंसान या मानव तब कहलाया गया जब वह अन्य प्राणियों से अलग वर्तन करने लगा, उसका बर्ताव अलग हुआ। ये कैसे हुआ? तो पहले उसको पेट की भूख मिटाने के लिए किसी और शिकारी जानवर ने की हुई शिकार पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन फिर उसने जानवरों को मारकर खाने के साथ साथ उनसे दोस्ती करनी भी शुरू की। तो पहला जानवर जो था जिसके साथ हमने दोस्ती की, हमने यानी इंसान ने, वो था कुत्ता। बहुत जल्दी उसके साथ दोस्ती हो जाती है और उसको पालतू बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो कुत्ता हमारा दोस्त होने के पश्चात जो दूसरा जानवर था वो थी गाय। और फिर गाय पालना हमने सीखा और उसके बाद हमारी एक उत्क्रांति हुई जिसको हम कहते हैं कि हमने पशुपालक समाज में कदम रखा। तो गोपालक समाज क्या करता है? गाय से दूध निकालता है, उसको तपाकर, दही जमाकर, उसको मथकर मक्खन निकाला जाता है और मक्खन का फिर घी बनाया जाता है। ये सारा हमने करना शुरू किया और साथ ही साथ हमको ये भी पता चला कि खेती कैसे की जाती है। और फिर खेती के लिए हल जोतना आवश्यक था। हल जोतने के लिए हमें बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस हिसाब से हम पूरी तरह से गोवंश पर ही निर्भर हुआ करते थे। और आज हमें इतना नहीं महसूस होता, लेकिन आज भी अगर हम दूध पीना बंद करते, कई वेगन्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कप या 2 कप दूध सवेरे शाम पीते ही हैं। बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। इसीलिए माँ और उसके बाद गौ माता, ये हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है जो हमें इस संस्कृति से जोड़ी रखती है। और इसीलिए हम लोग सबसे पहली अगर पूजा किसी की करते हैं तो वो गौ माता और उसके बछड़े की। उसे बछड़े को गोवत्स कहा जाता है और जब बछड़े के साथ गाय होती है तो उसको कहा जाता है सवत्स धेनु। अब पहला दिन गोवत्स द्वादशी ये संस्कृत में कहा जाता है और हम आम बोलचाल की भाषा में उसको वसु बारस कहते हैं। वसु का मतलब सोना। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अभी 2016 में एक शोध हुआ। वो शोध ऐसा है कि वहाँ की गीर गाय, उसके गोमूत्र में सोने के स्ट्रेसेस यानी सोने के कुछ अंश मिले हैं। इसका मतलब ये है कि देसी गाय, गीर गाय अपने मूत्र में सोने के अंश देती है। तो सीधा सा सवाल ये है कि फिर क्या गाय और धन इकट्ठे हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसलिए उसको वसु बारस कहते हैं। वसु यानी सोना और बारस का मतलब होता है द्वादशी, 12 दिन। तो कल 12वां दिन था, आश्विन कृष्ण द्वादशी, और तब से हमने ये दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। चलो, ये तो हमें अच्छा पता चला कि गाय की पूजा क्यों की जाती है और उसे गोधन भी क्यों कहा जाता है। जी। मैं तनिष्क की दूसरी सम्माननीय ग्राहिका श्रीमती रेवती देशपांडे से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना सवाल पूछें। रमा जी, हम सभी जानते हैं कि खेती के लिए गोधन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस दिन हम भारतीय लोग त्योहार क्यों मनाते हैं, इस दिन का हम लोगों के जिंदगी में क्या महत्व है। रेवती जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और उसके जवाब के लिए मुझे फिर से वही कहानी जो पहले सवाल के जवाब में मैंने बताई थी उसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा आपको। हमने हलाल विष के बारे में कहा और उसके बाद जो 13 रत्न निकले उसमें से जो पहला था वो था कामधेनु। कामधेनु का मतलब होता है एक ऐसी गाय जो आपके हर इच्छा को पूरी कर सके। अब
सोचिए कि आदमी जब इंसान बनने की कोशिश कर रहा था तो उसकी ज़रूरतें भी बहुत कम थी। तो जितनी ज़रूरतें गाय उसकी पूरी करती थी वो उसके लिए आवश्यकता से ज़्यादा थी, और इसीलिए वो हर गाय को कामधेनु ही कहता था। हम्म, हमारे महाराष्ट्र में आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ना एक कपिला गाय होती ही है, वही जी। वो कामधेनु है। फिर उसकी उसकी पेडिग्री है, पेडिग्री मतलब उसकी वंशावली भी है। हम्म, अब सवाल ये उठता है कि ये कामधेनु कौन से दिन उत्पन्न हुई? वो अश्विन कृष्ण द्वादशी को उत्पन्न हुई, हम्म, और वही दिन है जिस दिन से हम दिवाली शुरू करते हैं, क्योंकि हमने एक कदम विकास की ओर बढ़ाया था। हमने गोपालन सीखा था और हम पशुपालक समाज की ओर अग्रसर हुए थे। ये दिन है और आज का दिन है कि हम इस दिन यानी आश्विन कृष्ण द्वादशी के दिन गोवत्स द्वादशी या वसुबारस की पूजा करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि गाय हमारे लिए बेहद ज़्यादा उपयुक्त है, पूजनीय भी है, और इसीलिए वो पहले तो कामधेनु थी और वैसे भी हमें कपिला मिलती ही है। चलो इसी के साथ हम चलते हैं तनिष्क की अगली सम्मानीय ग्राहक श्रीमती रोहिणी देशपांडे जी की तरफ। देखते हैं उनका सवाल क्या है। रमा जी, जो जानकारी आपने दी वो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि गाय और गोवंश इसको हम इतना महत्व क्यों देते हैं? रोहिणी जी, जो सवाल आपने किया उसका उत्तर हम बचपन से कहीं ना कहीं तो भी लिखते आ रहे हैं। हमें कई बार गाय एक उपयुक्त पशु, ये निबंध हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में और बाकी भी सभी भाषाओं में जो भाषा जहाँ जहाँ भी पढ़ाई जाती है वहाँ पे लिखना आवश्यक हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। गाय हमें हल चलाने के लिए बैल तो देती ही है, उसके अलावा उसका गोमूत्र बहुत ही अच्छा नैसर्गिक या प्राकृतिक कीटनाशक है। उसके साथ ही साथ जब गोबर को हम सुखा के उसका खाद बनाते हैं तो वो भी ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाता है, मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड ड्यू टू काउ डंग मैन्योर। अब ये दो चीज़ें खेती के लिए बहुत आवश्यक थी, और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले करीब 8000 साल तक, जब तक जेम्स वैट ने वो भाप पे चलने वाला इंजन नहीं बनाया और जब तक हम क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था या बड़े बड़े कारखाने नहीं लगे थे, तब तक हम सभी लोग अपनी उपजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हुआ करते थे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि क्या पिछले 8500 साल पहले जब खेती हमने करना शुरू किया तो गाय की जो उपयोगिता है वो हमको पता चली और इसीलिए हमने गाय को पूजनीय भी माना। दरअसल गाय के जन्म से लेकर गाय की मृत्यु होने तक उसका गोबर और उसका गोमूत्र दोनों हमारे खेती के लिए बहुत ही अच्छे घटक हैं जो हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और जो भी कीटक वहाँ रहते हैं उनको मारने के लिए काम आते हैं। गाय का दूध और दूध से उत्पन्न होने वाले अन्य पदार्थ ये हमें बोनस में मिलते हैं, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। हमको गाय पालना चाहिए क्योंकि हमको खेती करनी है। और ये सारा होने के बाद जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो चमड़ा है वो भी हमारे काम को आता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी ये एक अत्यंत उपयुक्त पशु है। ये हमने बचपन में सबने पढ़ा, लेकिन अब नए जो संशोधन है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप गाय के पास जाकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं, बाहों में भरते हैं, तो उससे आपको डिप्रेशन की समस्या नहीं होती। या फिर अगर आपको डिप्रेशन है
तो ये करने से वो डिप्रेशन चला जाता है। अब देखिए कि आपके न सिर्फ शारीरिक पोषण के लिए उसकी चीज़ें आवश्यक है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसके पेटेंट भी मिले हैं कि गाय के मूत्र से जब कैंसर के फर्स्ट स्टेज की ट्रीटमेंट की जा रही है, जी तो अब औषधि भी है, पोषण भी है और आपको खाना भी देती है। तो मतलब देखिए ना कि वो अगर आप अपने पूरे जीवन से गाय को अगर निकाल दे तो क्या रह जाएगा आपके जीवन में। बराबर। और इसीलिए हम गाय के वंश की पूजा करके इस प्रकाश पर्व की शुरुआत करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हम वसुबारस क्यों मनाते हैं और गाय हमारे लिए कितनी उपयुक्त है। अब दिवाली का जो अगला त्योहार आता है वो आता है धनतेरस, अगला पर्व। जी। तो तनिष्क की एक विशेष ग्राहक श्रीमती शीतल सोइतकर धनतेरस के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती है। रमा जी नमस्ते। धनतेरस के दिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धातु खरीदी करनी चाहिए, लेकिन धनतेरस का और क्या महत्व है जो आप हमको बताएंगे? तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन धातु खरीदनी चाहिए। तो धातु क्यों खरीदनी चाहिए ये भी हमने जान लेना जरूरी है। पहले के जमाने में प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। कुछ सालों तक हमने मिट्टी के बर्तनों पे अपना काम चलाया, लेकिन मिट्टी के बर्तन फूट जाते थे। और जब हमको धातु खनिज से बाहर निकालना आ गया, तब हमने धातुओं के बर्तन और अलग अलग चीजें बनानी शुरू की। इसमें भी 3 धातु बड़े मौल्यवान हैं। तो पहला तो है सोना, दूसरा तो है चांदी और तीसरा है वो है तांबा। तो ये 3 ही धातु की चीजें हमको बाजार से खरीदने के लिए कहा गया है। तो ये जो मैंने संशोधन करने की जब कोशिश की तो ये पता चलता है कि तीनों धातु एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। उसमें पानी भर के रखो, वो पियो, तो आपको दूसरा एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी रखकर रात भर उसे रखा जाए और उसके बाद पिया जाए। अगर तांबे से ज़्यादा आपकी हैसियत है तो चांदी का करिए, और चांदी से भी ज़्यादा हैसियत है तो सोने का रखिए। हम जब नहाते हैं तब भी हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ सोने के अलंकार होने आवश्यक है, क्योंकि वो पानी भी हमारे शरीर के ऊपर से जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई विषय हैं जो धातु से लेकर संबंधित है। धातु इस दिन खरीदने से खरीदारी होती है तो बाजार में पैसा घूमता है, मतलब एक जेब से दूसरी जेब में जाता है। बहुत ही आवश्यक है अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो धातु हमने खरीद लिया, लेकिन उसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इस दिन घटी थी, और वो थी समुद्र मंथन में से हमको अमृत लेकर उत्पन्न हुए धन्वंतरी देवता के दर्शन हुए थे। तो धनत्रयोदशी के दिन धन का महत्व आपने हमें समझाया, धातु की खरीदारी के बारे में बताया, और अंत में आपने ये कहा कि हम इस दिन को धन्वंतरी जी का जन्मदिन भी कह सकते हैं। जी। इसी के साथ मैं तनिष्क की अगली सम्मानीय ग्राहक श्रीमती जया चिमोलकर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल पूछें। रमा जी, आपने धन्वंतरी देवता के बारे में बताया, अभी उसके बारे में हमें और कुछ जानकारी देंगे आप? जया जी, ये धन्वंतरी देवता जो है ये हमें समुद्र मंथन में सबसे आखिर में मिले। जिसके लिए ये समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत कुंभ को या अमृत कलश को लेकर वो हमारे सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी का ही इसे रूप माना जाता है। मैं अगर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं, जिस समय हमको हमारे स्वास्थ्य और आरोग्य का एहसास हुआ तब धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आज की इस सभा के लिए
तनिष्क के जितने भी सम्मानीय ग्राहक यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये प्रकाश पर्व का अगला कार्यक्रम भी कल फिर होगा, उसमें हम आपसे मिलने का फिर एक बार वादा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।